हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो ऐसी वीडियो होने वाली है जो बच्चों का बहुत ही समय से डाउट था कि सर इस चीज़ पे हमें एक डिटेल वीडियो चाहिए। खासकर अगर हम बात करें, देखो पासिंग मार्क्स का तो मैं अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा, बिकॉज जब आपकी ये 15% रिलैक्सेशन हुई थी तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे क्या सीन चलने वाला है, कैसे आपके पेपर्स इवेलुएट होंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज ग्रेस मार्क्स। तो सर इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस 15% रिलैक्सेशन के बाद, तो लेट मी टेल यू। पहले हम बात करते हैं 50 मार्क्स वाले पेपर की, ठीक है। हम सारे जो भी पेपर्स आते हैं, जिस भी मार्क्स की थ्योरी पेपर्स आते हैं, हर एक पेपर की बात करेंगे, ठीक है। एंड तक वीडियो जरूर देखना। पहले अगर हम बात करें जो 50 मार्क्स वाला पेपर है, इसमें पासिंग मार्क्स जो होते हैं, अगर हम यूजुअली देखें, अगर 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है फॉर 11th एंड 12th, तो वहां पे अगर हम बात करें दैट इज योर 18 मार्क्स। देखो पासिंग मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं है, मैं समझा देता हूं कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें, आपको बता रहा है जेके बोस के आपको बस 85% अटेम्प्ट करना है, राइट। तो 85% जो आप अटेम्प्ट करेंगे, तो 85% कितना आता है 50 का, दैट इज 42। तो 42 जब आप अटेम्प्ट करते हैं आपको मिलते हैं 50 मार्क्स, जो हमने यहां पे मेंशन किया, राइट। अगर 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, फॉर एग्जांपल 10th क्लास के बच्चों के लिए, अगर उनका कोई सा भी पेपर 50 मार्क्स वाला आता है, उसमें 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका 16 मार्क्स, ठीक है। और बाकी अगर कोई बच्चा बताएगा सर अब अगर मैं 26 मार्क्स अटेम्प्ट करता हूं, अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने अटेम्प्ट कर दिया तो मतलब आपके 30-40 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। अटेम्प्ट और करेक्टेड स्कोर में आसमान जमीन फर्क होती है। देखो कोई बच्चा अटेम्प्ट करेगा 26, ठीक है, उसका स्कोर मतलब जब पेपर चेक किया जाएगा उसका करेक्ट स्कोर फॉर एग्जांपल होगा 21, ठीक है। तो करेक्ट स्कोर 21 है, 21 यहां पे ढूंढ लो, तो 21 यहां पे है तो कितना उसका आ जाएगा स्कोर 24.6, दैट इज 25 मार्क्स उसका स्कोर हो जाएगा, फाइनल स्कोर, ठीक है। अब वो बच्चा बताएगा मैंने तो 26 अटेम्प्ट किया था, 26 के हिसाब से तो मेरा 30.5 आना चाहिए था, लेकिन हमें देखना है फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर कितना होगा, दैट इज 21 के हिसाब से आपका 24.6 आ जाएगा। सिंपली अगर मैं बताऊं, जो भी आपका नंबर होगा उसको n इंटू 1.176 कर दो, जितना वो आएगा वो आपका फाइनल स्कोर रहने वाला है, ठीक है। एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि जो पेपर इवेलुएट करेगा वो पेपर चेक कैसे करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे पासिंग मार्क्स की, देखो 18 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है, लेकिन अब आपका फाइनल करेक्टेड स्कोर जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, अगर उसमें फाइनल करेक्टेड स्कोर आपका 15 रहा, ठीक है, तो उसको स्केल अप किया जाएगा। ये वर्ड अच्छे से सुनना, उसको स्केल अप किया जाएगा, ठीक है। मैं नहीं बता रहा पासिंग मार्क्स चेंज हुए हैं, अगर आपका करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 15 है तो उसको स्केल अप किया जाएगा, वो बन जाएगा 17.6, जिसको अप्रोक्सीमेटली माना जाता है 18, ठीक है। तो ये रहा आपका पासिंग मार्क्स, किस हिसाब से कि अगर आपका फाइनल करेक्टेड स्कोर 15 रहता है तो उसका क्या हो जाएगा 17.6, ओके। अगर हम 33% के हिसाब से बात करें, 16 कहां पे आएगा, अगर आपका फाइनल करेक्टेड स्कोर 14 रहता है, दैट विल बी स्केल्ड अप टू 16.464, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब मैं बात करता हूं 60 मार्क्स वाले पेपर में। 60 मार्क्स वाले पेपर में आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 85%, राइट। तो वो आ जाता है आपका 51 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स, ओके। तो अब अगर हम बात करते हैं इसका पासिंग मार्क्स जो रहता है हमारे पास, दैट इज 36% फॉर 11th एंड 12th, एंड 10th के लिए क्या रहता है 33%, ओके। अगर कोई पेपर है 60 मार्क्स वाला, ओके। तो अब अगर हम बात करें इसका 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है, दैट इज 22, अगर 33 के हिसाब से देखें तो 20, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अगर आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर रहेगा 19, तो उसको स्केल अप किया जाएगा 22.3, दैट इज आपका 22 हो गया, तो आपका वो सब्जेक्ट पास किया जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर 33 के हिसाब से बताएं, 17 आप फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर रहेगा तो 19.99 वो स्केल अप हो जाएगा एंड में, ठीक है। तो उसको क्या बन जाएगा 20 हो गया वो, तो आपका वो सब्जेक्ट पास किया जाएगा, ओके। तो बाकी ये आपके सामने टेबल रहा, ये आपको नीचे पिनड कमेंट भी मिल जाएगा, सारा का सारा टेबल, ओके। अब अगर हम बात करें 70 मार्क्स वाले पेपर में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11-12 का तो 70 मार्क्स वाला पेपर ही यूजुअली आता है, राइट। तो 70 के हिसाब से आपको कितना 60 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, दैट इज 85%, राइट। तो 15% आपकी रिलैक्सेशन है, राइट। 85% अटेम्प्ट करेंगे मतलब 60 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे, आपका 70 आ जाएगा, राइट। तो अब अगर हम बात करें जो 70 मार्क्स वाला पेपर है, उसमें 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है फॉर 11th एंड 12th, राइट। तो वो हो गया 25 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स रहने वाला है इस साल भी। अब क्या होगा सर अगर मेरा करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर कितना रहेगा 21, तो उसको स्केल अप किया जाएगा 24.696। अगर इसी को राउंड ऑफ करेंगे, उसको अगर 25 माना गया, देन आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 21 होना चाहिए, ताकि आपका 25 आ जाए। अब अगर फॉर एग्जांपल 22 हुआ, मतलब इस केस में आप ऐसा मान सकते हैं 21 या 22 अगर आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर रहा, तो उसको 25 कंसिडर किया जाएगा, मतलब स्केल अप किया जाएगा। कहां 25 स्केल अप, ये मैं वर्ड
बार बार यूज क्यों कर रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रही इस चीज की बात। अब अगर हम 33% के हिसाब से बात बताएं, देन 23 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 20 रहा तो उसको स्केल अप किया जाएगा, तो वो 23.5 बनेगा, मतलब 23 हो गया, वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज योर 80 मार्क्स वाला पेपर। ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 11th-12th के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके भी कुछ सब्जेक्ट्स 80 मार्क्स वाले आते हैं, खासकर इंग्लिश, राइट। तो अगर हम बात करें आपका, अगर 80 मार्क्स के पेपर में देखें, 68 आपको अटेम्प्ट करना है, दैट इज 85%, राइट। तो 68 अटेम्प्ट करेंगे तो 80 मिलेगा। 80 के हिसाब से अगर हम देखें, 36% मार्क्स अगर आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, दैट इज 29, ठीक है। 11th-12th के केस में सिर्फ एक ही जगह एक्सेप्शन है, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के केस में उनका पासिंग मार्क्स 33% होता है, नॉट 36%, ओके। तो 33% मतलब इतना उनका पासिंग मार्क्स है, 26, राइट। बाकी जो पेपर्स हैं जिनमें 80 मार्क्स होते हैं, वो उनमें पासिंग मार्क्स 29 होता है, ओके। तो अब अगर हम बात करें इसके केस में, 29 देख लेना, अगर 68 अटेम्प्ट करते हैं 80 मिल जाता है, फाइन। अब अगर हम बात करें, अगर आपका फाइनल करेक्टेड स्कोर 22 रहता है तो उसको स्केल अप करके कितना किया जाएगा, 26, स्केल अप किया जाएगा 26। अब वो स्केल अप कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दी, n into 1.176, राइट। बट मैं आपको सीधा बताऊंगा इवैल्यूएटर कैसे आपका नंबर स्केल अप करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें अब 26 तो ये रहा 33% के हिसाब से, राइट। अब अगर हम बात करें 36% के हिसाब से, आपका अगर 25 करेक्टेड स्कोर है, एंड में जब आपका पेपर चेक किया जाता है तो उसको स्केल अप किया जाएगा टू 29.4, दैट इज 29, तो आपका वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा, ओके। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज 100 मार्क्स वाला पेपर, ये लास्ट का है। अगर हम बात करें इसमें 100 मार्क्स में से आपको 85 अटेम्प्ट करने, तो आपको 100 मिलेंगे, ये 85% है, राइट। एंड अगर 36 के हिसाब से देखें 36 पासिंग है, 33 के हिसाब से देखें 33 पासिंग है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें 85 अटेम्प्ट किया तो 100 मिलेगा, यहाँ पे 31 आपका फाइनल करेक्टेड स्कोर रहा तो 36 बनेगा, दैट मीन्स 36%, राइट। 28 आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर रहा तो 33 बन जाएगा वो स्केल अप होके। तो ये आपका पासिंग मार्क्स का सिस्टम हो गया। तो अब जो मैं आपको बोल रहा था बार बार के एंड में बताऊंगा, पहले हम ग्रेस मार्क्स का सिस्टम देखते हैं। देखो ग्रेस मार्क्स का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक सब्जेक्ट पास है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 70 मार्क्स वाला पेपर है, ठीक है, 70 मार्क्स वाला पेपर है, ये तीनों क्लासेस के लिए जनरल वीडियो है, ठीक है। तो 25 पास है, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। सर इसमें कितने मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स चाहिए। तो जेके बोस का कहता है कि जिस भी बच्चे को अगर बाकी सब्जेक्ट्स पास हैं, उसको 5 या 5 से कम मार्क्स चाहिए हो किसमें, पास होने के लिए, तो उसको वो 5 मार्क्स देके वो सब्जेक्ट पास किया जाएगा। तो यहाँ पे 25 होके ये सब्जेक्ट भी आपका पास हो जाएगा। अब दूसरा केस, ये पास है, ये पास है, ये पास है, ये रिपेयर आ रहा है, ये रिपेयर आ रहा है, इसमें 1 मार्क चाहिए, इसमें 4 मार्क चाहिए। 1 + 4 कितना होता है, 5। तो 5 से ज्यादा आ रहा है, नहीं 5 आ रहा है बराबर, तो इस केस में क्या होगा, आपका ये सब्जेक्ट पास किया जाएगा। इसमें कितने मार्क्स देंगे, +4, इसमें +1, तो ये पास हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट्स, बाकी तो है ही। अब नेक्स्ट, पास है, ये भी पास है, ये रिपेयर आ रहा है, इसमें +1 चाहिए, इसमें +1 चाहिए, इसमें +3 चाहिए। 3 + 1 + 1 5, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 दिए जाएंगे, इसमें 1, इसमें 1, ये तीनों सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे। अब 25 मार्क्स मतलब पास है, ये रिपेयर आ रहा है, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए, इसमें 1 चाहिए और इसमें 2 चाहिए। 2 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 5। तो इसमें 2 दिया जाएगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पास हो गए, एक तो ऑलरेडी पास है, ठीक है। अब इसमें देखो आप, +1 चाहिए, +1 चाहिए, +1 चाहिए, +1 चाहिए, +1 चाहिए, तो इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको 1-1 मार्क्स चाहिए, तो इनमें 1-1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, बिकॉज 5 आ रहा है टोटल, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास हो जाएंगे। अब और एक जो आता है केस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 23 चाहिए, यहाँ पे 24 चाहिए, यहाँ पे 24 चाहिए, यहाँ पे भी 24, मतलब यहाँ पे भी 24 चाहिए, नहीं मतलब ये 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए सर, यहाँ पे तो 2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, गिन लो, 2 3 4 5 6, तो ये तो सर 6 आ रहा है, मतलब 5 से ज्यादा है ये, राइट। तो ये जो 6 आ रहा है ना, यही सबसे बड़ी गड़बड़ कर देगा। क्यों, ये भी रिपेयर आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब कोई बच्चा बताएगा इसमें तो 1 ही चाहिए था, नहीं, पहले बात एक समझना, टोटल में सिर्फ 5 चाहिए, इधर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टोटल में 5 चाहिए तब जाके पास होगा, ओके। अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा 1 मार्क्स ज्यादा हो गया और ये टोटल 6 हो गया, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स रिपेयर आ जाएंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि क्या सिस्टम चलता है ग्रेस मार्क्स का, ओके। इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझाएगा जो यहाँ पे समझा गया है। अब मैं और एक चीज समझा देता हूँ जो मुझे लास्ट में समझानी है। देखो
जो आपकी इवैल्यूएशन होगी ना वो किस हिसाब से होगी, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है, ठीक है, उसमें आपको जेके बोस बता रहा है कि आपको 68 अटेम्प्ट करना है, ओके, एंड आपको कितने मार्क्स, मतलब जो रिलैक्सेशन है दैट इज 15%, वो हो गया 12 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 68 के 68 करेक्ट करते हो तो आपका कितना हो जाएगा, आपको ये +12 होके टोटल कितना आएगा, 80 मार्क्स स्कोर हो जाएगा आपका। अब कोई बच्चा बताएगा सर अब अगर मेरा स्कोर फॉर एग्जांपल मैंने 68 अटेम्प्ट किया, ठीक है, या कितना भी अटेम्प्ट किया, मेरा फाइनल करेक्टेड स्कोर है 40, ठीक है। अब बच्चा बताएगा 40 मेरा है स्कोर और +12 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 52, राइट, ये गलत है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 40 जो आपने स्कोर किया वो किस में स्कोर किया, 68 में, राइट, तो 68 में 40 देखो कितने परसेंट आता है, 40 डिवाइडेड बाई 68 इंटू 100, तो ये आता है आपका 58.82%। तो इतना आपने अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 68, जो आपको जेके बोस बता रहा था। ये मैं बता रहा हूं कैसे पेपर चेक किया जाएगा, बाकी जो मैंने समझाया सेम यही है, बट पेपर कैसे इवैल्यूएट होंगे वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 58.82% आपने अटेम्प्ट किया। अब 12 का जो आपको मिलने वाले थे उसका 58.82% देख लो, 12 इंटू 58.82%, यह आ जाएगा आपका 7.0584, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लो, 40 प्लस 7.0584 दैट इज 47.0584, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्कोर रहेगा। बच्चे को क्या लगा था 40 प्लस 12 हो जाएगा, राइट, मिली तो आपको 15% रिलैक्सेशन ही है, लेकिन जो एक्चुअल 12 मार्क्स थे उसमें से कितने परसेंट मिलेगा वो आपको इससे समझ में आता है, जो आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर होगा। तो दैट्स व्हाई मैं स्केल अप वर्ड यूज कर रहा हूं। आई होप यू गॉट इट। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, एंड मेन चीज देखो इससे क्या आया, जो पेपर इवैल्यूएट करेगा सेम आया ना 47.0584। अब देख लो, अब जो मैंने फॉर्मूला बोली आपको n इंटू 1.176, ठीक है सर, मेरा करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 40 था इंटू 1.176, अब देख लो ये कितना आएगा, 40 इंटू 1.176, 47.04, सेम टू सेम है, इतना ही 47, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो, ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन जो पेपर इवैल्यूएट करेगा वो ऐसे करेगा, वो देखेगा इसने कितना किया, उसमें परसेंटेज आपको ऐड की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ग्रेस मार्क्स का भी सीन देख लो अच्छे से, ठीक है। और कोई डाउट्स हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब कोई बच्चा ऐसा भी बताएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर आपने तो बता दिया कि अगर आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर 25 हुआ तो वो 29.4 बनेगा, या इधर ही लेते हैं एग्जाम्पल 22 फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर होगा वो 26 बनेगा। तो सर ग्रेस मार्क्स में तो फिर वो चेंजेस आ जाएंगे ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 आपका करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर है, राइट, तो उसको स्केल अप किया जाएगा 26, वो मैंने समझा दिया आगे कैसे होगा। तो अब देखना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 आप बताएंगे 22 26 बन रहा है, राइट सर, लेकिन यहाँ पे तो और एक चीज है, 19 तो 22 बन रहा है, राइट, मतलब 19 अगर फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर होगा वो 22 बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, देख लो 22 आपने बताया, अब अगर हम 19 हमारा फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर होगा वो बनेगा 22, राइट। तो देख लेना, अगर 19 हुआ और आपके बाकी सब्जेक्ट्स पास थे, ये वाला केस, बाकी सब्जेक्ट पास है सर सभी, एक सब्जेक्ट रिपेयर आ रहा है, 19 आपका फाइनल करेक्ट अटेम्प्टेड स्कोर है, उसको स्केल अप किया जाएगा 19 इंटू 1.176, वो बनेगा 22। अब बच्चे को कितने मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, 26 पासिंग है, कितने चाहिए 4 मार्क्स, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 4, वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, ऐसा कुछ सीन चलने वाला है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट स्केलिंग अप। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है बट हर एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप किस क्लास से हैं और आपकी स्ट्रीम क्या है, ठीक है, ताकि मैं भी देखूं कि कौन से बच्चे ज्यादा हमारे साथ जुड़े हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।